क्या किसी को आप दोषी ठहरा सकते हैं राज्य में हो रही परिस्थितियों के लिए? क्या प्रदेश की शांति पर किसी की नजर लग गई है, या फिर वाकई में कोई ऐसा है यहां जो षड्यंत्र पूर्वक शांत फिजा में अराजकता के बीज बो रहा है? ये कितना बड़ा सवाल है पुनीत जी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में कभी भी सामने नहीं आई हैं। कवर्धा कांड ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सरकार और सिस्टम पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब से ज्यादा नजर आती है सियासी रसाकसी। पक्ष विपक्ष के अपने अपने नैरेटिव जरूर चल रहे हैं। बीजेपी का खुला आरोप है कि कवर्धा कांड में बाहरी लोगों का हाथ है। ये सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश बीजेपी कह रही है। तो वहीं कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर के फेल होने की पुरानी लाइन को यहां पर दोहराना शुरू किया। कैसा है ये पूरा मामला, पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कवर्धा अग्निकांड कि छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। बवाल पर अनसुलझे सवाल। विगत 5 सालों में कवर्धा के परिवेश को बिगाड़ कर रखा गया। सवालों पर सियासत हावी। मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। पक्ष विपक्ष की अपनी तैयारी। आरोप और सफाई। कवर्धा शांति का टापू हुआ करता था, उस कवर्धा को बर्बाद करने की कोशिश की गई। समाधान जरूरी या सियासत? ये सवाल उठा है कवर्धा लोहारीडीह आगजनी कांड से। वारदात को 2 दिन बीत चुके हैं। पुलिस तफ्तीश में आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी करने में जुटी है, तो पक्ष विपक्ष में आरोप और सफाई का दौर शुरू हो चुका है। विपक्षी दल कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, जो 17 सितंबर को घटनास्थल जाकर मुआयना कर चुकी है। दौरे के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार को पूरी तरह फेल बताते हुए गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा। कि छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध का गढ़ बना दिया है। इस सरकार से न कोई उम्मीद है, न कोई भरोसा है कि अपराध को रोक सके। इसलिए कि गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए इन घटनाओं के चलते, या फिर मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। विपक्ष इसे प्रदेश में दिन ब दिन बदतर होती कानून व्यवस्था से जोड़ रहा है, तो इधर विपक्ष के सवालों को दरकिनार कर सत्ता पक्ष के नेता सरकार को क्लीन चिट देते नजर आए। दावा किया कि बीते 5 साल में कवर्धा का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। घटना पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लोहारीडीह की घटना पर कठोरता से कार्रवाई होगी। विगत 5 सालों में कवर्धा के परिवेश को बिगाड़ कर रखा गया। जो कवर्धा शांति का टापू हुआ करता था, उस कवर्धा को बर्बाद करने की कोशिश की गई। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको भी जनता माफ़ नहीं करेगी कभी। अभी भी हम लोग पूरी कोशिश में हैं और ईश्वर की दया से सब ठीक होगा। वैसे दोनों पक्षों के आरोप या सफाई नए नहीं हैं। सवाल तो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल असल चिंता और सवालों से उलट ऐसे बयानों में क्यों उलझे हैं जो केवल और केवल सियासी एंगल को सूट करते हैं। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और रचना, इसी विषय पर हमने दोनों पक्षों से डिबेट की। दोनों पक्ष एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, जिस पर हमने IBC 24 ने उनसे पूछा कि अगर सत्ता पक्ष भी सवाल पूछेगा तो जवाब देने की जिम्मेदारी इसमें किस पर आएगी। उनका दावा है कि जवाब हम देंगे और पिछली घटना की तरह इसमें भी साजिश बेनकाब करेंगे। लेकिन इन सबसे तर जनता चाहती है कि वाकई कोई अगर ऐसा है जो प्रदेश में अपनी राजनीति के लिए इतना गहरा षड्यंत्र करा के पूरा गांव फरारी काटे, तो ये न, जैसा आपने कहा, ना परंपरा रही है और ना ही ऐसा आगे बर्दाश्त होगा। बिल्कुल पुनीत जी, गंभीर विषय ये भी है कि इस वक्त जहां प्रदेश में शांति की आवश्यकता है, वहां पर लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर वाकई में साजिश रची जा रही है तो साजिशकर्ता को जल्द से जल्द, मुझे लगता है, बेनकाब जरूर करना चाहिए। हालांकि भविष्य में उम्मीद करते हैं कि जांच में ये सब कुछ साफ हो जाएगा, सामने आ पाएगा।